हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप इस शरारा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे और इस कुर्ती के मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और इस शरारा की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है और 1.5 मीटर यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है और साथ ही साथ डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीटर ये एम्ब्रॉयडरी वाली लेस यूज़ की है। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो इस अस्तर की लंबाई है वो है 36.5 इंच। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती की लेंथ 36 इंच है, तो यहाँ पर मैंने अस्तर को 34 इंच का रेडी रखना है। तो अस्तर को यहाँ पर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। तो फोल्ड होने के बाद ये मेरा 34 इंच का रेडी हो जाएगा अस्तर का पार्ट। अब इसके बाद हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। यहाँ पर हम बोट नेक गले बना रहे हैं, तो तीरा और आर्म होल हम 7 इंच रख लेंगे और आर्म होल के लिए भी यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम चेस्ट के 1/4 का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आगे से हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। अब इसके बाद ऊपर शोल्डर की तरफ से नीचे 14 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे और कमर के 1/4 का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं कमर के लिए 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आगे से 1.5 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेना है। और अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से 21 इंच पर मैं हिप के लिए निशान लगा रही हूँ और हिप का भी हम 1/4 कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ हिप के लिए और आगे से एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेना है। अब इसके बाद नीचे दामन के लिए भी हमें 9 इंच पर ही निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी निशानों को लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इंची टेप की हेल्प से इस तरह से सभी निशानों को मिला लेना है आपस में। निशान लगाने के बाद अब हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का सेंटर करेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच का सेंटर है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच पर यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और आगे से भी मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद कमर से इस निशान को मिलाते हुए हमें ऊपर तक जोड़ लेना है इस तरह से। तो फिटिंग का निशान यहाँ पर मेरा लग चुका है। अब इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ पर करीब 1.25 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है और अब इसके बाद हम हल्की सी गोलाई करेंगे। तो ये मेरे बैक आर्म होल की गोलाई है। अब इसके बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर शोल्डर से जोड़ लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आधे इंच का हमें एक निशान लगाते हुए फ्रंट आर्म होल की भी शेप कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती का निशान लग गया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मेन फैब्रिक को इसी तरह से 4 फोल्ड करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब इसके बाद हमने अपने अस्तर को इसके ऊपर रख लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अस्तर को रख लिया है। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की लंबाई थी मेरी 36 इंच। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ से ऊपर से और नीचे से फोल्ड होने के बाद ये हमारा 36 इंच का रेडी हो जाएगा। अब किनारे किनारे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है फैब्रिक ग्लू से और इसे अब हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर की तरफ से हमें इस तरह से चॉक से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम ऊपर से इसे नाप कर देखेंगे और 16 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और एक निशान हमें 4.25 इंच पर लगा लेना है। और अब इसके बाद इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी हम एक निशान लगा लेंगे 4.25 इंच पर। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद कुर्ती को ओपन करेंगे और दूसरी साइड भी इस निशान को लगा लेंगे। तो इस तरह से चौक को हमें लगा लेना है दूसरी साइड। अब इसके बाद इस निशान को हमें डार्क कर लेना है
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान को डार्क कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर नीचे से इस तरह से आधा इंच लेस को फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद सेम इसी तरह की हमें 4 लेस और कट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 4 लेसेस कट कर ली है। अब इसके बाद एक एक करके हमें इन सभी लेस को लगा लेना है। अब इसके बाद एक एक करके हम इन सभी लेस को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसका गला रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल बोट नेक गला पहले से कट कर लिया है, कपड़े के ऊपर से रेडी कर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 4 इंच। अब इसके बाद हमें इसको स्टिच कर लेना है अपनी कुर्ती के साथ। तो यहाँ पर मैंने गला बनाकर रेडी कर लिया है और सेम इसी तरह से हमें बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट में भी मैंने गले को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को रख लेना है एक दूसरे के ऊपर और सबसे पहले हमें दोनों के तीरे जॉइंट करने हैं और इसके बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तीरे जॉइंट कर लिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद नीचे से हमें इसका कुर्ती का दामन फोल्ड करना है। तो यहाँ पर कुर्ती की लंबाई मैं रख रही हूँ 36 इंच और अस्तर की लंबाई मैं रख रही हूँ 34 इंच। तो 36 इंच पर हम निशान लगा लेंगे चौक से और अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें 36 इंच पर निशान लगा लेना है। और अब इसके बाद कुर्ती को हमें इस निशान से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इस पर फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हमें अस्तर को भी फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दामन को फ़ोल्ड कर लिया है और अस्तर को भी फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपने दामन पर लेस लगानी है, जो हमने लेस अपने गले पे लगाई है। तो यहाँ पर मैंने इसके साइज़ की लेस कट कर ली है और अब इसके बाद हमें दोनों तरफ से एक एक सिलाई लगा लेनी है और बैक साइड में भी इस लेस को लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस स्टिच कर ली है दोनों साइड। अब इसके बाद साइड से भी हमें चाक फोल्ड करने हैं। तो इस तरह से कपड़े को 1.5 इंच हमें इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कुर्ती के चाक फोल्ड कर लिए हैं दोनों तरफ से और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है और साथ ही साथ मैंने दोनों मोहरी को फोल्ड कर लिया है 1.5 इंच तक और स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर मैंने रखी है 17 इंच और इसके बाद हम दोनों लेस को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद दोनों तरफ मैंने चौक से फिटिंग की निशान लगा लिया है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इस कुर्ती के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच कर लिया है और स्टिच होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरह की और भी सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।